श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक क्रमांक 23। दृष्टा मया दिवि विवोखिल दृश्यपानाम आयु श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम ये स्मत् पितुः कुपितहास विजृंभित भ्रूम विस्फूर्जितेन लुलुता सत्तुते निरस्ता। तो ये प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, सामान्यतया लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो उनकी भौहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए हैं। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में मनुष्य को व्यवहारिक अनुभव द्वारा भौतिक ऐश्वर्य, दीर्घायु तथा प्रभाव का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें यह वास्तविक अनुभव है कि इसी लोक में नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी जैसे अनेक महान राजनीतिज्ञ तथा सेनानी हुए थे, किंतु उनके जीवन का अंत होते ही उनकी लोकप्रियता, प्रभाव तथा सभी कुछ समाप्त हो गया। प्रहलाद महाराज को अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों को देखकर ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ था। अतएव उन्होंने इस संसार की किसी भी वस्तु को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। कोई भी व्यक्ति ना तो अपने शरीर को ना ही भौतिक उपलब्धियों को सदा बनाए रख सकता है। वैष्णव समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली या प्रभावशाली क्यों ना हो, सदैव नहीं बना रह सकता। ऐसी वस्तुएं किसी भी समय समाप्त हो सकती हैं, किंतु उन्हें कौन समाप्त कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतएव मनुष्य को यह अंतिम रूप से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और चूंकि वे चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतएव प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को माने। उसे बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के चक्र से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो परसों नृसिंह चतुर्दशी है, भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य दिवस। तो ये नृसिंह लीला है। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, और हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है। हिरण्यकशिपु को का पूरा चीड़ फाड़ कर दिया नृसिंहदेव ने, और उसको मार के हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। मतलब मार दिया, वध हो गया और सिंहासन पर बैठ गए, मतलब कंप्लीट डिफीट, पूरी तरह से हिरण्यकशिपु को हरा दिया नृसिंहदेव। अभी उनका क्रोध इतना तेज है, इतना अधिक क्रोध है कि अलग अलग देवी देवता प्रार्थना अर्पण करने आ रहे हैं
लेकिन कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा है ना, बहुत तेज क्रोधित हैं वो। तो ब्रह्मा जी जो हैं प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप जाओ, है ना, आपके ही कारण नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारा है ना, तो आप जाइए और प्रार्थनाएं कीजिए तो वो जरूर शांत होंगे। ठीक है। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ करते हैं और बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि मैं असुर कुल से हूँ और मेरे में कोई भी गुण नहीं है और वास्तव में भगवान आप क्यों प्रकट हुए हैं, अपने भक्तों का वचन को रखने के लिए। ब्रह्मा जी ने वचन दिया था तो ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, और नारद मुनि का वचन था, नारद मुनि के वचन को पूरा करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, है ना। तो इन प्रार्थनाओं की श्रृंखला में ये आज की जो प्रार्थना है हमने ये पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु का प्रभाव इतना अधिक था कि देवी देवता भी नौकर चाकर की तरह कार्य करते थे हिरण्यकशिपु के। जो अग्निदेव हैं वो दिया जलाते थे, वायुदेव हैं वो हिरण्यकशिपु के महल में झाड़ू लगाते थे, जो वरुण देव हैं वो गार्डन में पानी डालते थे। और अगर थोड़ा भी कुछ भी मिस्टेक हुई, गलती हुई, तो हिरण्यकशिपु क्या है, व्यंगात्मक तरीके से हंसता था और जब अपने भौहें तेज उठाकर उनकी तरफ देखता था तो देवी देवता कांप उठते थे। इतना अधिक प्रभाव था हिरण्यकशिपु का, है ना। हम रावण का भी देखते हैं। एक बार रावण जो है प्रहलाद महाराज के पास में आते हैं, कुछ ऐसी लीला आती है ना, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर एक सोने का कुछ वस्तु रखी हुई है, उसको उठा के दिखाओ, है ना। तो रावण जाता है और सोने का वो एक बाली थी वो उठाने का प्रयास करता है, तो वो बाली नहीं उठा पाता। वो बाली किसकी थी, वो हिरण्यकशिपु अपने कानों में पहनता था वो बाली। उस बाली को रावण उठाने में भी दिक्कत होती है, तो उसका जो ऐश्वर्य था, उसकी जो शक्तिशाली थी, उसका जो प्रभाव था बहुत अधिक था। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि श्री नृसिंहदेव आपने हिरण्यकशिपु को कैसे मार दिया, जैसे एक बच्चा खेल खेल में कीड़े को मसल देता है ना। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, गार्डन में खेल रहे होते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे कीड़े ऐसे घूम रहे होते हैं, तो कीड़े को लिया और उसको ऐसे ही मसल दिया। ऐसे ही आपने खेल खेल में ही हिरण्यकशिपु का काम तमाम कर दिया, है ना। और जैसे एक कीड़ा होता है और किसी अग्नि में प्रवेश करता है तो कीड़ा वहीं पर भस्म हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से नरसिंहदेव आप क्या हैं, एक अग्नि के समान है, विशाल अग्नि के समान है। और ये जो हिरण्यकशिपु था एक पतंगे के समान है, जो पतंगा है उस अग्नि में प्रवेश किया और खत्म हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी पावर है, इन्फ्लुएंस है, समृद्धि है, वो कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाती है, कुछ ही क्षण में खत्म हो जाती है ना। आज लोग सोचते हैं कि अमेरिका स्वर्ग जैसा है ना। लोग वहाँ पर जॉब के लिए प्रयास करते हैं। इवन डिवोटीज़ भी कभी कभी सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ हम पैसा कमा के आएंगे और पैसे से घर की जो चीज़ें हैं उसको पूरा कर देंगे और फिर आसानी से भक्ति करेंगे। लेकिन एक बार अमेरिका पहुँच जाते हैं, अमेरिका पहुँचने के बाद फिर उनका इंडिया आने का मन नहीं करता, है ना। बोलते हैं हाँ प्रभु जी वहीं भी भक्ति कर रहे हैं, वहाँ भी सब चल ही रहा है, यहाँ भक्तों का संग तो है ही। तो धीरे धीरे क्या है, वो भोग और ऐश्वर्य में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त हो जाते हैं। तो अभी ये जो प्रहलाद महाराज समझ गए हैं कि जो नृसिंहदेव हैं उनसे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो कि प्रहलाद कुछ मांगो, मैं तुमको वरदान देने आया हूँ, कुछ मांगो, है ना। तो प्रहलाद महाराज का जो साक्षात्कार है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नरसिंहदेव भौतिक जगत में व्यक्ति जो भी चीज़ चाहिए उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको प्रसिद्धि चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, सब कुछ मेरे पिता के पास में था।
मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि मेरे पिता के पास सब कुछ ये सब चीज़ें थी, लेकिन क्या हुआ उसका, एक ही क्षण में सब खत्म हो गया। जैसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी नदी या समुद्र के आसपास टीले का मकान बनाएंगे, है ना, तो जो बच्चे, जो बड़े वाले जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो देख रहे होते हैं, बोलते हैं बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, अभी एक लहर आएगी, है ना, और जैसी लहर आएगी वो घर को बहा देगी, है ना। तो उसी तरह से भगवान आप मुझे वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में व्यक्ति जो भी चाहिए उसको, वो सब मेरे पिता के पास में था और वो कुछ भी काम नहीं आया, सब एक क्षण में खत्म हो गया। तो मैं कुछ भौतिक वरदान आपसे क्यों मांगूं? मुझे इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सब देख लिया, सब अपने आंखों के सामने देखा, उसका कुछ यूज नहीं है। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में कि जब हमें इस स्तर का साक्षात्कार हो जाता है कि भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती, तब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु, प्रसिद्धि, किसी भी तरह का कोई सुख प्रदान नहीं कर सकता है, तब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह का हमको रियलाइजेशन होना चाहिए, इस तरह का साक्षात्कार पर हमें पहुंचना, ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सुनकर या देख के सीख जाते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो अनुभव करके सीखते हैं, और जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होते हैं वो करने के बाद, अनुभव करने के पश्चात, देखने के पश्चात सब कुछ फिर भी नहीं सीखते हैं, है ना। तो ऐसे इस तरह से हमें नहीं बनना है। तो अभी प्रहलाद महाराज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, भोग, है ना, आयु श्रियो विवाह इच्छन्त यान जनोयम, है, कि आयु, ऐश्वर्य और भोग, और उसको श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। प्रभुपाद जी अपने उस बता रहे हैं कि हमने ही अपने वास्तविक अनुभव में देखा है, जैसे नेपोलियन है, हिटलर है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी हैं, ये सब बहुत प्रसिद्ध लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन इनका प्रभाव, इनकी लोकप्रियता, जैसे इनके जीवन का अंत हुआ वैसी इनकी लोकप्रियता, प्रभाव सब कुछ समाप्त हो गया, है ना। तो कुछ हम हिस्ट्री में जाते हैं, कुछ हम इतिहास में जाते हैं, और इतिहास में देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु जैसे लोग आजकल भी हैं, और ऐसे लोग इतिहास में, निकट इतिहास में हुए हैं, है ना। जैसे हिटलर, है ना, जर्मनी में उसे बहुत बड़ा आइकॉन समझते हैं, है ना, मतलब एक आदर्श लीडर। उसकी बुक है माई कैंप, मेरा संघर्ष, उसको मोटिवेशनल लोग उसको पढ़ते हैं, उससे बताते हैं कैसे हिटलर ने संघर्ष किया और कितना वो प्रभावशाली बना। उसने कितने लोगों को मरवाया, कितने साल इंचार्ज किया, कितने साल उसने राज्य किया जर्मनी, 10 से 15 साल, है ना। मैं इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ, मेरे इशारों पे पूरी जर्मनी चलेगी, जैसा मैं बोलूँगा वैसे सब करेंगे। कितने लोगों को मरवाया, 10 से 15 मिलियन लोगों को मरवाया, है ना। कैसे मरवाया, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, ज्यूस को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वो स्वयं का मल खाते थे। इतनी बुरी स्थिति में लोगों को घुट घुट के मारा गया। फिर हिटलर कैसे हारा कि रशिया की तरफ से स्टालिन और यहाँ दूसरी साइड से चर्चिल, इन दोनों ने अटैक किया। चर्चिल ने एक साइड से, स्टालिन ने दूसरी साइड से, और फिर जो हिटलर को मतलब जर्मनी पे पूरा घेरा डाल दिया, है ना। तो दूसरा जो तानाशाह बोल सकते हैं, स्टालिन, है ना, स्टालिन ने रशिया, है ना, रशिया पे कितने समय राज्य किया, करीब 25 से 30 साल, है ना।
स्टालिन ऐसा व्यक्ति था, जर्मन्स को मारा पहले, फिर रशिया में इलेक्शन करवाए, रशिया में इलेक्शन हुए तो जो अपोजिट पार्टीज थी, अपोजिट लोग थे, उनको मरवा दिया। और क्या बोला, लैंड बिलोंग्स टू कंट्री, लैंड बिलोंग्स टू रशिया एंड रशिया बिलोंग्स टू स्टालिन, कंट्री बिलोंग टू स्टालिन। तो जितने भी प्राइवेट लैंड होल्डर थे, जिनके पास भी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, उन सबको कहाँ भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ मनुष्यों के लिए रहने की जगह नहीं है, वो वहाँ पे भेजा गया। और कितने लोगों को मरवाया उसने, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियन रशियन को मरवाया, अपने लोगों को मरवाया। उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, उसके पुत्र को पकड़ लिया जर्मन्स ने, जर्मन्स या ब्रिटिशर्स ने, और उनका एक प्रमुख ऑफिसर था, वो उनके कब्जे में था, स्टालिन के कब्जे में था। तो यहाँ से डिमांड हुआ कि हम आपके पुत्र को वापस कर देंगे अगर आप हमारे ऑफिसर को छोड़ दो। तो स्टालिन ने क्या किया, बोले मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, उसको मार दो, मुझे कोई चिंता नहीं। उसका एक फैमिली पिक्चर था, वो बीच में बैठा हुआ है, 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, ठीक है। जिसने भी स्टालिन की बात नहीं मानी, जिसने भी थोड़ी भी सी भी तू तड़ाक किया, उस फोटो पे उसने ऐसे क्रॉस लगा दिया, उसको मरवा दिया, मार दिया, और नीचे लिखा इतने इस ईयर में इसको मारा गया। फिर नेक्स्ट फोटो पर फिर लगाया, इसको इसमें मारा गया, तीसरे को इसमें मारा गया। ऐसे धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेम्बर्स को मरवा दिया उसने। पूरा लोग डरते थे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना हिरण्यकशिपु का प्रभाव, कि देवी देवता कांप रहे हैं, डर रहे हैं, है ना। तो ऐसे स्टालिन के डर से वो कांपते थे लोग। और उसने 50 मिलियन लोगों को मरवाया, 50 मिलियन, मतलब कितना हुआ, 5 करोड़ लोगों को मरवाया। और उसमें से तो अब खुद रशियन बहुत थे, तो मैं बॉस हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे इशारों से दुनिया चलती है, मेरे इशारों से रशिया चल रहा है ना। और स्टालिन की मृत्यु कैसे हुई, वो अपने कमरे में था, उसको स्ट्रोक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, और अभी कोई अंदर से नॉक करेंगे, खटखटाएंगे बाहर से, तो अभी वो बोल तो पा नहीं रहा है, और कोई बाहर से अंदर भी नहीं जा सकता है। डर बहुत है कि बिना अनुमति के अंदर चले गए तो पता चले पहली बार, बस ये पहली और अंतिम बार था बस, मतलब। और फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे, है ना। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसने मल मूत्र त्याग कर दिया, अपने ही मल मूत्र में पूरा वो लिपट गया उसका शरीर में, और उसकी मृत्यु हो गई। और कोई अंदर आ भी नहीं पाया। और जब 3 दिन के बाद रूम में से बदबू आना चालू हुई, तो दरवाज़ा को तोड़ा गया और देखा कि स्टालिन मरा हुआ। तो ऐसी स्थिति होती है ना। भगवान ऐसे बुरी तरह से ऐसे आधुनिक हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं आगे और तानाशाह, माओ जेडोंग, चाइना में माओ जेडोंग ने क्या किया गया कि हम कैपिटलिज्म नहीं चाहते हैं, है ना, कंट्री बिलोंग टू पीपल, कि ये पूरी प्रॉपर्टी है लोगों को बिलोंग करती है ना। और उसने भी रिवोल्यूशन चालू किया, क्रांति चालू किया, है ना, कि जो अभी इस्टेब्लिश पार्टी है उसको निकालना चालू किया, लोगों को मरवाया। 10, 20, 30, 40, 50 मिलियन लोग मर रहे हैं। फिर उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद की पार्टी में करप्शन चालू हो गया, खुद की पार्टी को भी हटा दिया उसने। और फिर उसने क्या बनाया, एक रेड आर्मी बनाई, बहुत फेमस है, आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हो। रेड आर्मी बनाई, उस आर्मी में उसने यंगस्टर, यूथ्स, मिडिल एज लोगों को रखा, और उसने बोला कोई भी अथॉरिटी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, टीचर्स की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम चाइना में क्या लेके आएंगे, रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। और बहुत बड़े स्तर पर पूरे कंट्रीज़ में स्कूल जलाए गए, कॉलेज जलाए गए,
इंस्टीट्यूशन जलाए गए, लोगों को जलाया गया और पूरी रशिया में आग लगी, है ना। और 60-70 मिलियन लोग मारे गए। तो लोग बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु नहीं है, ये हमारे सामने हिरण्यकशिपु दिख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में कई लोग हैं, अपने बच्चे का नाम, कई क्रिश्चियन हैं, अपने बच्चे का नाम क्या रखते हैं? स्टालिन रखते हैं, है ना। वो ऐसे ही है कि कोई हिंदू परिवार में अपने बच्चे का नाम रावण रखे या हिरण्यकशिपु रखे, लेकिन उनको गर्व होता है अपने बच्चे का नाम स्टालिन रखना। और आधुनिक समाज अभी भी देख सकते हैं, ओबामा, उसने क्या, जो कंट्री बात नहीं सुनेगी, जो तेल की कुएं नहीं देना चाहेगी, उस पर हम बॉम्ब गिराएंगे, है ना। इजराइल पर, सीरिया पर और अफ़गानिस्तान पर बॉम्ब गिराना चालू किया। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत लो क्लास लोग हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं, है ना। ये तो एक पॉलिटिशियन की फील्ड है। फिर हम जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी। साम्यवादी पार्टी बंगाल में कैसे प्रचार करना चालू किया? जो भी कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानेगा, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं देगा, उसके उन्होंने क्या कर दिए? हाथ पैर काट दिए। और हाथ पैर काट के आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा दिए और उनके फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींच के न्यूज़पेपर में देना चालू किया कि कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में कितने सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है ना, कि लोग जो अपंग हैं, इनके हाथ पैर नहीं है, उनको आर्टिफिशियल हाथ पैर दे रही है। सोचिए आप, कितनी अधिक क्रूरता, कितनी अधिक निर्दयता, ये सब चल रहा है ना। ये राजनीतिक का फील्ड हुआ। अभी हम साइंस की फील्ड में आते हैं। जैसे बल्ब की खोज किसने किया? थॉमस एडिसन। वास्तव में थॉमस एडिसन ने नहीं किया था, टेस्ला ने किया था, निकोलस टेस्ला। लेकिन टेस्ला ने जब ये पेपर पब्लिश किए, है ना, तो उसको अपनी जो थ्योरी थी उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे ना होने के कारण वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया। और थॉमस एडिसन के पास पैसे थे, तो उसने उसको अपनी थ्योरी को पास करवा दिया, टेस्ला से चुराया, उसको पास कराया और पेटेंट करा लिया। और क्या बताया कि बल्ब को किसने खोजा? थॉमस एडिसन ने। सोचिए आप। फिर न्यूटन को सब मतलब न्यूटन ऑफ क्या है, फादर ऑफ कौन सा फिजिक्स है? एक तो मॉडर्न फिजिक्स है और एक कोई भी है, एक फादर ऑफ फिजिक्स जो भी हम बोले। लेकिन न्यूटन जो है रास्कल नंबर 1। गैलीलियो है प्रभु, फादर ऑफ फिजिक्स। अच्छा, गैलीलियो। हाँ, कुछ तो बोलते हैं, कोई तो फादर है वो न्यूटन। तो न्यूटन ने जो अपने लॉज प्रेजेंट किए, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मूवमेंट, अलग अलग जो लॉज प्रेजेंट किए, उसकी हिस्ट्री के बारे में एक बुक है, उसमें बताया गया है कि जब उसने अपने पेपर पब्लिश किए तो वहाँ पर एक साइंटिफिक सोसाइटी थी जिसका हेड था डॉक्टर हुक। तो डॉक्टर हुक के सामने जब न्यूटन ने अपने पेपर पब्लिश किए तो हुक ने रिजेक्ट कर दिया, और हुक हंसा कि ये क्या है, ये क्या बना है। तो न्यूटन का ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना ईगो हर्ट हुआ कि 12 साल तक वो अपने घर से बाहर नहीं आया, और 12 साल तक यही प्रयास करता रहा कि किस तरह से मैं अपने पेपर्स को पब्लिश करूं, किस तरह से साइंटिफिक खोज करूं। कहने का मतलब क्या है कि जो साइंस की प्रेरणा मिली न्यूटन को, इसलिए नहीं मिली कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, इसलिए आउट ऑफ एनवियसनेस, आउट ऑफ जेलेसी, कि मुझे किस तरह से नीचे दिखा दिया। तो दिन रात सुबह शाम वो इसी पे काम करता था, मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। और जो डॉक्टर हुक है वो भी मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट पे काम कर रहे थे, है ना। और फिर आगे चल के न्यूटन ने प्रेजेंट किया लॉज ऑफ मोशन और फेमस हो गया,
और फिर उस साइंटिफिक सोसाइटी का उसको इंचार्ज बनाया गया। और सबसे पहले जाके उसने क्या किया, जो हुक था उसको फोटो को निकाला और खुद के फोटो को लगाया। तो हम देख रहे हैं कितना उनमें लोभ है, कितना एनवियसनेस है, किस चरित्र के लोग हैं। इनको लोग पूछते हैं, है ना, उनकी वर्शिप करते हैं। फिर यूरेनियम की जो डिस्कवरी हुई, और यूरेनियम से संबंधित और भी कई चीज़ों का जब डिस्कवरी हुआ, तो इसमें एक जर्मन साइंटिस्ट था और एक कोई लेडी थी, दोनों ने मिलकर काम किया, है ना। लेकिन जब पेपर पब्लिश होने का काम बात आया तो उस जर्मन साइंटिस्ट ने उस लेडी के नाम को हटा दिया और खुद नोबेल प्राइज़ ले लिया, और उसके नाम को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, खुद फेमस होने के लिए, खुद प्रसिद्ध होने के लिए। और आगे चल के पता चला कि ये जो भी खोज हुई है उसमें बहुत मेजर और क्रिटिकल रोल किसका था, वो लेडी का था, वो स्त्री का था, लेकिन खुद फेमस होने के लिए हटा दिया। तो हम सोचते हैं कि ये साइंटिस्ट हैं, बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है ना। सब में ग्रीड है, सब में द्वेष है, और ये प्रसिद्ध होने की भावना है, मैं इंचार्ज हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये सब भावना है। कोई समाज के या संसार के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है ना। फिर हम हॉलीवुड बॉलीवुड में आते हैं। हॉलीवुड में एक फिल्म एक्ट्रेस है, फेमस फिल्म एक्ट्रेस, तो वो प्रेग्नेंट थी। वो पब्लिक में आई, इंटरव्यू देने आई, तो सब वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले थे बहुत क्यूरियस थे कि ये जो एक्ट्रेस है प्रेग्नेंट है। तो पूछते हैं कि ये किनका, ये जो बेबी होने वाला है वो किनका, इसके पिता कौन है। तो वो जो एक्ट्रेस है बोलती है ये तो आपको ही पता करना पड़ेगा। अभी सोचिए, इतना फेमस है ना, सब पैसा है, सब कुछ है, और कैरेक्टर क्या है, एक नंबर का, मतलब चरित्रहीन। और ऐसे लोगों की लोग पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी दीवार में फ़ोटो लगाते हैं, मूवीज़ देखते हैं। करेक्ट। हम अभी देख सकते हैं, कुछ साल पहले एक फिल्म अभिनेत्री, उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु कैसे हुई, वो शराब पीकर धुत थी। शराब पी के धुत होने के बाद जो बाथरूम है उसमें वो गई और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, है ना। लोग पूजा करते हैं, भारत में शोक मना रहे हैं, इतनी बड़ी अभिनेत्री की मृत्यु हो गई। सोचिए कैसे मृत्यु हुई, सबको पता है। लो क्लास, प्रसिद्ध फिल्म एक्टर है, सब मूवीज़ देखते हैं, लेकिन वो चेन स्मोकर, हर 15 मिनट के अंदर, हर 20 मिनट के अंदर एक सिगरेट पीना है, पक्का है। सिगरेट नहीं पिएंगे काम ही नहीं चलेगा, एक्टिंग ही नहीं होगी। मूवीज़ देखते हैं लोग। और दूसरा फिल्म एक्ट्रेस है, पहले हो चुका है, वो एक नंबर के वोमेनाइजर, है ना, बहुत सारे अफेयर हुए हैं। और ऐसे लोगों को हम देखकर, ऐसे लोगों के गाने सुनकर क्या होगा, है ना। कहने का मतलब नहीं ये है, जो अभक्त हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी गुण नहीं हो सकता है। चाहे उनका, यहाँ बता रहे ना प्रहलाद महाराज, आयु शियो विवाह, आयु है, ऐश्वर्य है, भोग है, सुंदरता है, बुद्धिमान है, लेकिन सब बेकार। फिर हम देखते हैं एक फेमस पेंटर है जिसका नाम है रफाइल, है ना। रफाइल के नाम से बहुत सारे स्कूल भी हैं, सेंट रफाइल, है ना। उस रफाइल ने एक पेंटिंग बनाई थी मैरी और जीसस की। तो जो मदर मैरी हैं वो अपनी गोद में जीसस को बैठाई है, और जो पेंटिंग बनाई है मदर मैरी और जीसस की, उसी को एग्जैक्टली कॉपी किया गया, 100% कॉपी किया गया हमारे इस्कॉन में यशोदा मैया और कृष्ण के लिए। तो 100% कॉपी है, लेकिन जो कृष्ण और
यशोदा माई, मतलब वो ओरिजिनल पेंटिंग है एक्चुअली, है ना। और वो एक पेंटिंग, उसकी लागत कितनी है? कई लाखों डॉलर। अगर आपको एक पेंटिंग खरीदना है तो कई लाख डॉलर देना पड़ेगा। लोग उसको स्कूल में, कॉलेज में उस पेंटिंग की स्टडी करते हैं कि पेंटिंग बनी कैसे। उसको स्टडी करने के बाद सीखते हैं, है ना। और वो जो रफाइल है उसकी मृत्यु कैसे हुई? कहने में अजीब लग रहा है लेकिन कहना पड़ेगा, उसकी मृत्यु हुई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। वो फेमस वुमेनाइजर, सोच सकते हैं। और क्या बोलते हैं, सेंट रफाइल कॉन्वेंट स्कूल, सेंट रफाइल पब्लिक स्कूल, ऐसे हमारे ऐसे सेंट फेमस हैं, प्रसिद्धि है, लेकिन क्या कितना घिनौना काम कर रहे हैं। फिर एक और फेमस पेंटर हुआ है जिसका नाम है माइकल एंजेलो। ये भी बहुत फेमस है। आप टाइप करेंगे, जो वेटिकन सिटी है ना, तो वेटिकन सिटी में 2 स्कल्पचर हैं, 2 मतलब मूर्तियां हैं, है ना। एक मूर्ति है जिसमें मदर मैरी या मैडोना, वो जो मृत जीसस क्राइस्ट हैं उनको अपने गोद में रखी है ना, ऐसे गोद में लेके ऐसे खड़ी हैं मदर मैरी और जीसस गोद में है ना। मार्बल पे बनाई गई है, बहुत 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 अच्छी पेंटिंग है, बहुत सुंदर पेंटिंग है। पूरे संसार में उसका कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं, है ना। और उसमें जो इमोशंस हैं उसकी कोई मैचिंग नहीं। और दूसरा है कि एक दूसरा उन्होंने स्कल्पचर बनाया है कि गॉड है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर एडम खड़ा हुआ है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और वो क्या करते हैं, एडम को जीवित करते हैं। तो वो भी सीलिंग है, जो चर्च की सीलिंग है वेटिकन सिटी में, उस सीलिंग पे वो मूर्तियाँ लगी हुई है, बहुत सुंदर है। इंटरनेट पे आप देख भी सकते हो। तो ये सब कैसे बनाई गई? माइकल एंजेलो रात भर कार्य करता था और रफाइल जो था उसकी पेंटिंग्स की चोरी करता था, छुप छुप कर कॉपी करता था, उसको बनाता था। तो कॉपी करने के बाद वही फेशियल एक्सप्रेशन, और वो फेमस हो गया, है ना। और उसमें जो एक ये जो मैडोना और जीसस की पेंटिंग बनाई, सॉरी स्कल्पचर बनाया, उसके स्कल्पचर बनाने के बाद उसको एक कमरे में रख दिया गया। तो माइकल एंजेलो को एकदम से ध्यान आया कि अरे उसमें तो मैं अपना नाम लिखना तो भूल ही गया। लोग अपने पेंटिंग पे तो नाम लिखते हैं साइड में सबसे नीचे, लेकिन स्कल्पचर पे कोई नहीं लिखता है। तो माइकल एंजेलो गया, उसने चर्च का दरवाज़ा खुलाया और अंदर गया और उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा माइकल एंजेलो, है ना। और जब पोप उससे मिलने आया, पोप ने देखा कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, तो उसने बोला मैं तुमसे ही महान हूँ, भगवान ने मुझे एम्पावर किया। जबकि उसकी जो पेंटिंग्स हैं रफाइल से चोरी करने के बाद, चुरा चुरा के उसे कॉपी करके उसने बनाई और वो फेमस हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कोई भी हम डिपार्टमेंट ले लें, सब जगह ये सब चीज़ें भरी हुई है ना। चाहे पॉलिटिक्स लें, चाहे साइंस लें, चाहे आर्ट लें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री लें, सब जगह यही चल रहा है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज यहाँ, तो हिरण्यकशिपु की कोई कमी नहीं है। अभी यही बहुत सारे हिरण्यकशिपु हमें दिख रहे हैं, है ना। तो जैसे नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को एक ऐसी मसल दिया, है ना, मसल के ख़त्म कर दिया। तो वैसे ये लोग हैं, आते हैं और फिर समय के प्रभाव में चले जाते हैं। जैसे भागवतम में भूमि गीत है, तो भूमि देवी गीत गा रही हैं। भूमि देवी बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे बहुत सारे राजा आए, कोई बोलता था ये मेरी भूमि है, ये मेरे भूमि का भाग है, सब अपनी सत्ता दिखाते थे। लेकिन सब की बातें को सुनकर और स्मरण करके मुझे हंसी आ रही है ना। इतने सारे राजा आए चले गए और भूमि वहीं की वहीं है ना। और भी हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, है ना। कुछ समय पहले वो
एक बालिका बधू सीरियल आता था, उसमें जो बालिका बधू की जिसमें भूमिका निभाई है ना, वो 24 साल की थी। हाँ, पैसा भी है, फेमस भी है, सुंदर भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है, और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, खत्म। ऐसी एक दूसरी फिल्म एक्ट्रेस है ना, वो फेमस, उसका विवाह हुआ और 1 साल के अंदर डाइवोर्स हो गया। तो संसार में जो लोग चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, ऑलरेडी जिनके पास थी या जिनके पास में है, उनकी क्या स्थिति हो रही है, उनकी क्या गति हो रही है, इस चीज़ को प्रहलाद महाराज यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान मुझे ये सब भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। तो ये भी हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए, ये हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। तो क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए, है ना। तो अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कालात्म नयोपयम माम निज भृत्य पार्श्व। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। भगवान आपके पास सामने आ गए, भगवान कृष्ण सामने आ गए और पूछें कि क्या चाहिए बताओ, है ना। तो पहले तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि चाहिए क्या है ना, एकदम से देखिए कैसा हो, ये इसी में हो रहा है क्या? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा वो तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान सामने आ गए, भगवान पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, है ना। तो हम तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, माम निज भृत्य पार्श्वम, आपके जो सेवक हैं, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके संपर्क में, उनके अंडर में आप मुझे रख दीजिए, है ना। प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं आपकी सेवा में लग जाऊं, प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ में रहूं, आपकी सेवा करूं। आपके जो सेवक हैं उनकी सेवा करूं, क्योंकि उन सेवकों के माध्यम से ही मैं आपको जान पाया, उन सेवकों के माध्यम से ही मैं कुछ प्रार्थना कर पाया। आगे चल के प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अगर फिर भी आप मुझे एक वर देना चाहते हैं, मेरी इच्छा यही है कि मैं आपके सेवकों का सेवक बनूं, अगर फिर भी आप देना चाहते हैं तो मेरे हृदय से सभी तरह की भौतिक इच्छाओं को आप निकाल दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। और प्रहलाद महाराज थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं कि वो स्वामी नहीं है जो सेवक की भौतिक इच्छाओं को पूरा करे, और वो सेवक नहीं है जो स्वामी से भौतिक लाभ के लिए संबंध बनाए। तो इनडायरेक्टली प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे भौतिक समृद्धि प्रदान करेंगे, भौतिक चीज प्रदान करेंगे, तो एक तरह से स्वामी नहीं है, और अगर मैं आपसे भौतिक वस्तुओं को मांगूंगा तो मैं आपका सेवक नहीं हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप अपने सेवकों के अधीनस्थ मुझे रख दीजिए और मेरे हृदय से सारी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। तो ये और भी हम देख सकते हैं आधुनिक समय में, ज़्यादा लेंगे नहीं, जैसे भारत पहला प्रधानमंत्री है ना, जवाहरलाल नेहरू, मेड इन ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन के लोगों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया कि ब्रिटिशर्स चले जाएं और वही चलता रहे, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण चालू हो जाए। नेहरू ने क्या बोला कि आधुनिक भारत के मंदिर कारखाने होंगे, वहाँ के भगवान वहाँ की मशीन है और वहाँ के पुजारी वहाँ के लेबर होंगे, मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। और हिस्ट्री में हम देखते हैं वो भी वुमेनाइजर है, और ब्रिटेन में किसी के साथ अफेयर भी चल रहा था। एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ये बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे जो लोग सोचते हैं कि साइंस की फील्ड में कुछ हित करने वाले लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन हित करने वाले बैठे हुए हैं,
कोई हित करने वाला नहीं बैठा हुआ है, सबको अपना उल्लू सीधा करना है, सबको अपनी जेब भरना है, सबको अपनी प्रसिद्धि करना है ना। तो ये सब हिरण्यकशिपु ने भी किया और नरसिंहदेव ने उनको हिरण्यकशिपु को क्षण भर में ही खत्म कर दिया। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरसिंहदेव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री जयानंद प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।